बेगूसराय में क्या अन्य जिलों में भी हो रहे हैं। कोई 40 किलोमीटर करते हैं, कोई 4 किलोमीटर करते हैं। दिन रात तो यही सब हो ही रहा है। कहाँ बदलाव है? नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, इसलिए नहीं मतलब रुकेगा। सरकार किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, उससे कोई मतलब सरकार नहीं। बदलने से कोई मतलब नहीं है। सरकार क्या, अरे कभी हम आएंगे, कभी आप आइएगा, कभी ये आएंगे, कभी वो आएंगे, सारे लोग आते रहेंगे। चौकीदार को सस्पेंड करने से क्या होगा? इस पर तो जिला स्तर के बड़े अधिकारी को एक्शन लेना होगा, उन पे एक्शन लेना होगा। हाँ। आप झूठों के कहिएगा कि हम शक्ति बरत रहे हैं, क्या शक्ति बरत रहे हैं? अभी तक कोई ऐसा चीज आपने गठन किया कि आप यहीं से रिमोट कंट्रोल दाब करके देख लें कि किस जिला का क्या पोजीशन है? सही बात है। चुस्त दुरुस्त पुलिसिंग होनी चाहिए। मतलब पुलिसिया कमी है, कमी है, पुलिस में कमी है, कमी है। आराम से बैठ गए हैं गद्दी पकड़ के साहब हाँ, लोग। यही है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? उसको न सशक्त करना चाहिए, पुलिस को न चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। आप वही हथियार, वही मैनेजमेंट, वही ट्रेनिंग हाँ। जो आप दिए हुए हैं, और उससे बेहतर जो है सो जब आप जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जब उनके पास आपसे बेहतर मैनेजमेंट है, उसका टेक्नोलॉजी आपसे ज्यादा बेहतर है, तो आपसे तो सुपरसीड करेगा। धाए धाए की आवाज बेगूसराय को दहला सी गई। 30 से 40 किलोमीटर तक अपराधी बाइक पे सवार होकर गोली चला रहे थे, मगर कहीं भी कोई पुलिस पकड़ नहीं पाया। अब बिहार किस तरफ है? जहां एक तरफ राजद कहती है कि जनता का राज है, वहीं दूसरे तरफ विपक्ष कह रहा है, मतलब बीजेपी की जंगल राज है। तजुर्बा बोलता है और यहाँ पर हम चचा लोग बैठे हैं। अब इनसे जानते हैं कि बिहार किस तरफ जा रहा है, क्या राज है। क्या नाम है सर? हमारा नाम महेश्वर पाठक हुआ। महेश्वर जी, क्या लगता है क्या हो रहा है बिहार में? ये तो क्या हो रहा है, जब मशीनरी को आप मजबूत नहीं करिएगा जी, जो पुलिस प्रशासन की मशीनरी है, हाँ, वो आज से नहीं, आप वही हथियार, वही मैनेजमेंट, वही ट्रेनिंग हाँ, जो आप दिए हुए हैं, और उससे बेहतर जो है सो जब आप जो क्राइम करने वाले लोग हैं, जब उनके पास आपसे बेहतर मैनेजमेंट है, उसका टेक्नोलॉजी आपसे ज्यादा बेहतर है, तो आपसे तो सुपरसीड करेगा। इसके लिए अभी तक इस संबंध में न ही कोई अलॉटमेंट, न ही कोई बजट प्रोविजन, हाँ, न ही कोई नियम, न कोई कानून है। हाँ। तो आप झूठों के कहिएगा कि हम शक्ति बरत रहे हैं, क्या शक्ति बरत रहे हैं? अभी तक कोई ऐसा चीज आपने गठन किया कि आप यहीं से रिमोट कंट्रोल दाब करके देख लें कि किस जिला का क्या पोजीशन है? सही बात है। कोई आईटी सेक्टर आपका कोई बहुत स्ट्रांग हो। कमियां ये तो है, किसकी गलतियां किसकी? गलती तो बिल्कुल ही राज्य सरकार की गलती है। हाँ। जो अभी तक ये बजट प्रोविजन में नहीं आया, जो मैनेजमेंट में नहीं आया, अभी तक उस पर कोई कानून नहीं बना, न हथियार खरीदाया, न पुलिस प्रशासन को बेहतर प्रशिक्षण दिया गया। आज महिलाएं आ गई हैं, वो आ गई हैं, धीरे से सीधे आपने उसको हथियार दे दिया। आपने बेहतर प्रशिक्षण और बेहतर मैनेजमेंट और के लिए आपने कोई प्रोविजन लाया, तो ये सरकार नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, इसलिए नहीं मतलब रुकेगा। सरकार किसी की भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, उससे कोई मतलब सरकार नहीं। बदलने से कोई मतलब नहीं है। सरकार क्या, अरे कभी हम आएंगे, कभी आप आइएगा, कभी ये आएंगे, कभी वो आएंगे, सारे लोग आते रहेंगे। तो आने से कोई प्रक्रिया बदल जाएगी। हाँ। इसके लिए गुणवत्तापूर्ण जब तक सारे चीज नहीं हो जाएंगे, हाँ। आपका जो है सो क्वालिटी बेस्ट नहीं होगा, तब तक आप कोई कल्पना नहीं कर सकते। मतलब मैनेजमेंट ठीक कीजिए, आप मैनेजमेंट को स्ट्रांग कीजिए, इसको इस रूप में ले आइए जैसे कि अभी हो रहा है ना कि आपको बीएसएफ में आपको जो है सो डिफेंस वगैरह में जो बहाली जो हो रही है, आप उसको अपनाइए, आप उसी तरह से अपने एकदम उसको उस रास्ते पर लेकर के आइए, ताकि कहीं भी क्राइम हो, कोई भी क्रिमिनल अगर कोई अगर वह प्लानिंग करता है तो हम पकड़ा जाए। कमियां कहाँ हैं? क्या सरकार बदलने का नतीजा है या फिर कहीं और कमी रह गई? सरकार बदलने से क्या होगा? सरकार बदल गया इससे कुछ नहीं। सर कहे ना, जो पुलिस प्रशासन में जो कमी है उसको दुरुस्त किया जाए। हाँ। अच्छा, कहीं होता है बड़ी घटना होती है, सिर्फ किसी चौकीदार को या इसको सस्पेंड कर दिया जाता है, इससे भी असर पड़ता है? इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। चौकीदार को सस्पेंड करने से क्या होगा? इस पर तो जिला स्तर के बड़े अधिकारी को एक्शन लेना होगा, उन पे एक्शन लेना होगा। हाँ। चलिए आइए और भी लोगों से जानते हैं। चाचा, क्या लगता है क्या हो रहा है बिहार में, किधर जा रहा है बिहार? बिहार
किधर जा रहा है तो सब लोग देख ही रहे हैं, बताया दीजिए आप। है ना। अभी तक जो चीज पहले की सरकार थी वही आज की सरकार है। हाँ। जो सशक्त व्यवस्था होनी चाहिए प्रशासन की वो नहीं हो रही है। हमारी राय तो यही है। चुस्त दुरुस्त पुलिसिंग होनी चाहिए, वो मतलब नहीं पुलिसिया कमी है, कमी है, पुलिस में कमी है, कमी है। आराम से बैठ गए हैं गद्दी पकड़ के साहब हाँ, लोग। यही है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? उसको न सशक्त करना चाहिए, पुलिस को न चुस्त दुरुस्त करना चाहिए। क्राइम कैसे रुकेगा? एक दो बाइक पे सवार दो अपराधी 30 से 40 किलोमीटर तक फायरिंग करते हैं, 7 पुलिस चौकी क्रॉस कर लेते हैं। बेगूसराय में क्या अन्य जिलों में भी हो रहे हैं। हाँ। कोई 40 किलोमीटर करते हैं, कोई 4 किलोमीटर करते हैं। दिन रात तो यही सब हो ही रहा है। कहाँ बदलाव है? कहाँ बदलाव? बदलाव तो कहीं नहीं है। तो ये तो नहीं है ना अपराध तो वही कि है। बीजेपी सरकार से बाहर हुई, राजद आ गई तो इस सब की वजह से हो रहा है, ऐसा नहीं अब लगता? ये तो कोई कारण नहीं है, ये तो राजनीतिक एक्सटेंट है। हाँ। उसको वो बदनाम करता है, उसको वो बदनाम करता है, उसको वो बदनाम करता है। हाँ है ना जी। लेकिन ये सरकार क्या, जो पहले सरकार थी उसमें क्राइम नहीं हो रहा था? जी। उसमें भी हो रहा था। हाँ। आज भी हो रहा है। तो ये पुलिसिया विभाग की कमी है है ही, कमी है ही। तो क्या लगता है क्या करना चाहिए नीतीश जी को? सख्त एक्शन में क्या करना अरे चाहिए? सख्त तो करना ही पड़ेगा, चुस्त दुरुस्त करना पड़ेगा, हाँ। व्यवस्था को दुरुस्त करनी पड़ेगी, यही होगा। सरकार किसी की होने से या किसी के अलायंस होने से नहीं होगा। हाँ। हाँ, वो करना पड़ेगा, वो तो करना पड़ेगा मुख्यमंत्री को ही। मुख्यमंत्री को एक्शन लेना होगा। एक्शन होगा। क्या लगता है बड़े भैया? क्या लगता है सर के? हाँ हाँ, चलिए हम सबसे बतियाएंगे। क्या लगता है सर, कहाँ चूक हो रही है, किसकी कमी है, कौन है जिम्मेदार? कमी तो आपको बतला ही दे गया हाँ, कि जब तक आधुनिकीकरण के रूप में हाँ। पुलिस प्रशासन को मजबूती नहीं प्रदान किया जाएगा, हाँ। तब तक ये घटनाएं होती ही रहेंगी, चाहे किसी का भी सरकार रहे। मतलब पुलिस कमजोर है, यही कहने का मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल। इसको मजबूत कौन करेगा? मजबूत सरकार करेगा, उसके लिए बजट का प्रावधान करे, उसकी व्यवस्था करे, सरकार करेगी, भारत सरकार करेगा, इसके लिए नियमावली लावेगा। चलिए, क्या लगता है चाचा, पान खाते खाते बताइए। हमने बताया का है, नाराज है का? ना ता? हम लोगों को तो होता ही नहीं है, तो इसलिए हम लोग बता देते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए जिस तरह से कल बेगूसराय में घटना हुई और धनाधन फायरिंग 30 से 40 किलोमीटर तक ज्यादा, उससे ज्यादा फायरिंग करते हुए लोग गए, 2 अपराधी, और उसके बाद भी पुलिस उन्हें नहीं पकड़ पाई। एक की मौत भी हो गई और 9 लोग घायल हो गए। जिम्मेदार कौन? लोगों का कहना है कि ये मैनेजमेंट की कमी है। सरकार आती जाती रहेगी, कभी राजद की तो कभी बीजेपी की रहेगी। हमारे पुलिस को जो हथियार दिए गए हैं या जो ट्रेनिंग दी गई है वो उस लेवल की नहीं है, और सिर्फ एक चौकीदार को सस्पेंड करने देने से कुछ नहीं होगा। आला अधिकारियों का भी जवाबदेही होना चाहिए। आप भी अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। जुड़े रहे हमारे साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।